फ्रेंड्स, वंस अगेन हम लोग फिर से एक एस सी वर्मा के क्वेश्चंस के साथ अवेलेबल है यहाँ पर। हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे पीटी स्लाइड में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 को देखते हैं। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मासेस आर टाइड टू ईच अदर थ्रू ए लाइट स्ट्रिप. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the block. अब ये कह रहा है कि दो ब्लॉक है, जैसे जैसे बोलेगा मैं डायग्राम बनाऊंगा। दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक ए, जिसे कह रहा है कि इसे एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। और कहता है कि वन ऑफ द ब्लॉक इज पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है ना। इन लोग को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक ब्लॉक को पुल किया गया है, सपोज इसे खींचा गया है, मान लेते हैं विद फोर्स F खींचा गया। तो ये जो दोनों ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है स्ट्रिंग, इसमें टेंशन क्या होगा। मास में बोल दिया दोनों ब्लॉक का इक्वल मास है m, तो मैं मास m मान लेता हूं, m मान लेता हूं। चलो करते हैं सॉल्यूशन। एवरीबॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। एफ बी डी और ब्लॉक 1 फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सुन लेते हैं। हमें जिस ब्लॉक का डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस ब्लॉक को अलग कर लेंगे। तो जैसे हम ब्लॉक 1 के लिए इंटरेस्टेड है तो ब्लॉक 1 को अलग कर दिए, उसके मास को लिख दिए, ठीक है। पहला काम होगा कि यहाँ लगने वाले नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम देखेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स को मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स जो कांटेक्ट में ना होने के कारण, ये फ्लोर पर मैं रख दिया हूं, डायग्राम को अच्छे से बना लें। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमें तीन फोर्स के बारे में हमेशा सोचना होगा। ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। देखना है कि क्या ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन्हें का प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं लग रहा है, लेकिन आगे जाकर के प्रॉब्लम बढ़िया हो सकते हैं। तो इन तीन फोर्स के बारे में सोचे कि कहां लग रहा है, उसके बाद हम अगले सोचेंगे। तो यहाँ पर नॉन कांटेक्ट फोर्स एक नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है। उसके बाद सोचिए कांटेक्ट फोर्स में। यहाँ कांटेक्ट फोर्स में एक ये F ये लग रहा है, मैं इसको इसकी डायरेक्शन के साथ दिखा दिया। एक ये रस्सी के अंदर टेंशन डेवलप होगा, तो टेंशन इसे अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा, टेंशन। एंड चूंकि ये सरफेस पर रखा होगा तो सरफेस की ओर से एक रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये एवरीडे हुआ ब्लॉक 1 का। उसके बाद आपको कहता है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर आपने बॉडी को आइसोलेट कर लिया, नॉन कांटेक्ट फोर्स लगा दिया, कांटेक्ट फोर्स लगा दिया, तो आप मोशन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कीजिए या खुद से मान लीजिए। अगर आपका माना हुआ डायरेक्शन सही होगा तो आंसर आपके पॉजिटिव रहेंगे। अगर माना हुआ डायरेक्शन गलत होगा तो आंसर खुद ब खुद नेगेटिव आ जाएगा। मतलब आंसर देते समय आप ये बोल दो कि आपने जो डायरेक्शन माना था दैट वाज नॉट करेक्ट और डायरेक्शन एक्चुअल में अपोजिट है, ठीक है। मैं खुद से एक डायरेक्शन मान लेता हूँ मोशन का यहाँ पर कि ये ए से मोशन कर रहा है, तो अगर ये ब्लॉक ए से चल रहा है, रस्सी भी ए से चल रही है, तो यहाँ ब्लॉक को भी ए से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं प्रेडिक्ट कर लिया डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि अपवर्ड में नहीं है तो अभी फिलहाल अपवर्ड के लिए कुछ नहीं, केवल ये देख लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन फोर्स यहाँ mg के बराबर है, इसलिए अपवर्ड मोशन नहीं हो रहा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन देखो इसका एक्सेलरेशन का हमने राइट वर्ड दिया, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव माने। देखो इस डायरेक्शन में एक फोर्स है उसे हम पॉजिटिव माने और कोई नहीं, और इस डायरेक्शन के अपोजिट में जो है उसे नेगेटिव मिल लेंगे, टेंशन। अब सब फोर्स इस लाइन में खत्म हो गए, उसको इक्वेट कर देंगे इस मास इनटू एक्सीलरेशन से, मास इनटू एक्सीलरेशन। इक्वेशन आ गया, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा अगर बात करें कि एवरीडे 2 को देखें कि हमारा ब्लॉक 2 का क्या सिनेरियो है, तो ब्लॉक 2 का एवरीडे 2 सेकंड ब्लॉक का ये ब्लॉक है, यह भी मास m के साथ। मैंने क्या बोला, पहले लगाइए नॉन कांटेक्ट फोर्स को, नॉन कांटेक्ट फोर्स यहां पर भी लगेगा mg, फिर लगाइए कांटेक्ट फोर्स। तो ब्लॉक 2 को जो खींच सकता है वो है टेंशन, कोई और नहीं, वो है टेंशन जो इसको लेकर के जाएगा। दूसरी चीज, अब इसका कांटेक्ट फोर्स एक बचा जो कि है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इस केस में रिएक्शन फिर से बैलेंस हो रहा है mg का, क्योंकि अपवर्ड मोशन और वर्टिकल मोशन यहां नहीं है, लेकिन इस टेंशन के कारण ये ब्लॉक बाईं तरफ दाईं तरफ एक से जा रहा है। इक्वेशन लिखा है डायरेक्शन में एक फोर्स है टेंशन जिसे हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अदर में कुछ है ही नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, और वो इक्वेट हो जाएगा किसके, तो मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है।
हमें टेंशन निकालना है। इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ दिए, 1 एंड 2 जोड़ दिए, तो 1 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को तो क्या होगा, f माइनस टी इक्वल टू एम ए एंड टी इक्वल टू एम ए, ऐड कर दिए f इक्वल टू 2ma एंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू f बाय 2m, f बाय 2m। इसकी मदद से अब हम देने जा रहे हैं टेंशन की वैल्यूज, क्योंकि यही पूछा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना, फाइंड द टेंशन, टेंशन निकालना है। तो टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जब मिल चुका है मास इनटू f बाय 2m, f बाय 2m कैंसल f बाय 2, ये टेंशन आंसर आता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन, एलएलएम में कोई भी प्रॉब्लम आपको लंबा नहीं लेकर जाएगा, सिंपल सिंपल है। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। इस तरह से अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।